दोस्तों, यह मैं और मेरा दोस्त जैक हैं। हम यहाँ जंगल में जमीन के नीचे एक बहुत यूनिक सा वाटर पार्क बनाने की सोच रहे हैं। चलिए इसे बनाने का काम शुरू करते हैं। पहले हम जमीन पर लाइन मार लेते हैं, फिर उसे खोदना शुरू कर देते हैं। दरअसल यह आइडिया मुझे एक पुरानी हिस्टोरिक प्लेस पे जाकर आया। पुराने टाइम की कई इमारतें पहाड़ों को काट काट कर बनाई गई थीं और लोग वहां जाना भी बहुत पसंद करते हैं। इतने में हमें बहुत तेज प्यास लग जाती है, इसलिए मैं पास की एक नदी से पानी लाने जाता हूँ। हम अक्सर जंगलों में ट्रैकिंग करते रहते हैं। अगर आपको भी जंगल में घूमना पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। पानी पीकर हम फिर से काम पर लग जाते हैं। अब पूरा दिन बीत गया है और रात के अंधेरे ने हमें आग जलाने की चेतावनी दे दी। अगले दिन भी हम सुबह से ही काम पर लग जाते हैं। अब हम दीवारों पर अच्छी सी फिनिशिंग करने लग जाते हैं ताकि हमारा वाटरफॉल नेचुरल के साथ साथ सुंदर भी लगे। हम एक दीवार पर कुछ डिजाइन भी बना देते हैं। जब तक हम यह काम कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम पिछली बार जंगल में ट्रैकिंग करने आए थे तो हमने एक नदी से मछली पकड़ी और उसे पकाकर खाया, लेकिन हमने उसके बचे हुए पार्ट को हमारे टेंट के पास ही फेंक दिया था। रात को एक भालू इसकी महक से हमारे टेंट के बिल्कुल नजदीक आ गया था। जैसे तैसे हम वहां से जान बचाकर भाग गए थे। इसलिए अगर आप कभी भी जंगल में खाना खाए तो उसे अपने टेंट आदि से कहीं दूर फेंक दें, ताकि कोई जानवर उसकी स्मेल से आपके नजदीक ना आ सके। जंगली जानवर देखने में जितने अच्छे लगते हैं, उससे कई गुना खतरनाक भी होते हैं। ले बातों बातों में हमारा काम दूसरी दीवार तक भी आ गया। इस दीवार के बीच में हम एक सर्किल खोद लेते हैं। इतने में हमें रात हो जाती है। मैं और जैक रात को थोड़ा टाइम काम करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हम वाटरफॉल के अंदर आने वाली सीढ़ियां बनाने लग जाते हैं। मैं खोदता हूं और जैक मिट्टी को गड्ढे में से बाहर निकालता रहता है। ये काम देखने में जितना अच्छा लगता है, उससे कई गुना मुश्किल है, लेकिन हम न थकेंगे न रुकेंगे। इतने में जैक एक डायलॉग मारता है, पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने इससे कहा, बेटा झुकना तो पड़ेगा, ऐसे मिट्टी कैसे उठाएगा। अब हम सीढ़ियों के बीचों बीच स्लाइड करके पानी में आने के लिए एक स्लाइडर बनाने लगते हैं। अब इसे चेक करने के लिए पहले मैं और फिर जैक इससे नीचे फिसलकर इसकी जांच करते हैं। अब हम पास में ही बैठने के लिए मिट्टी की कुर्सियां खोद के बनाने लगते हैं। ऐसे घर हम बचपन में बनाया करते थे। आप बनाते थे या नहीं, बताना जरूर। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसा हम किसी राजा महाराजा के जमाने में आ गए हैं। अब मैं और जैक ऊपर आ जाते हैं और थोड़ी और जगह खोदने लगते हैं। इस पर भी हम सीढ़ियां बना देते हैं। इन सीढ़ियों के पीछे हम आग जलाने के लिए 2 भट्टियां बनाने लगते हैं। आप सोच रहे होंगे, वाटर पार्क में आग का क्या काम? इसका पता आपको वीडियो के लास्ट में चलेगा। भट्टी बनकर हम इसके अंदर आग जला लेते हैं और मैं इस पर चावल बनाने लगता हूं। जैक हमारे खाने के लिए मछलियां लाता है। मछलियों को मैं साथ वाली भट्टी पर पका लेता हूं। हम आज मछली चावल खाएंगे, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए। इसके साथ पीने के लिए हमने देसी शरबत भी बनाया है। खाना खाकर हम फिर से काम पर लग जाते हैं। हम जमीन में कुछ लकड़ियों को सीधा गाड़ देते हैं। फिर इन पर हम बांस की लंबी लकड़ियां लगाकर एक जाली जैसा बना लेते हैं। दूसरी तरफ भी हम सेम जाली लगा देते हैं। अब हम दोनों जालियों को मिट्टी से लेप देते हैं। इसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं और बांस के खोखले डंडों को ऊपर से नीचे की ओर लगा देते हैं। अब हम ऊपर भी एक जाली लगाकर उसे मिट्टी से लेप देते हैं। इसका उपयोग हम पानी को नीचे झरने की तरह छोड़ने के लिए करेंगे। वीडियो पूरा देखकर जाना देखना कितना अच्छा वाटर पार्क बनता है। इसके बाद हम पास की घाटी में से कुछ पत्थर लाते हैं और उन्हें नीचे फैलाने लग जाते हैं। इन पत्थरों से हम नीचे वाली जगह को पूरी तरह से ढक देंगे। पत्थर लाने वाली टोकरियां भी हमने जंगल से ही बनाई हैं। इस वाटर पार्क को बनाने के लिए हमने किसी भी बाहरी चीज का उपयोग नहीं किया है। पत्थरों को नीचे हम अच्छी तरह से लकड़ी की मदद से ठोक कर नीचे दबा देते हैं, ताकि पानी नीचे जमीन में ना सींच सके। अब हम पत्थरों के ऊपर और दीवारों पर 2-3 प्रकार की मिट्टी का लेप लगाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पानी से मिट्टी ढल न सके। इस मिट्टी को सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन बाद आकर हम नीचे वाली दीवारों के पीछे वाली जगह को हम पत्थरों से भर देते हैं।
अब हम नदी में से पानी लाकर ऊपर वाली नाली में डाल देते हैं और पानी को दीवारों के पत्थरों में डालते रहते हैं जब तक कि पानी से पत्थर अच्छी तरह भीग न जाए। अब हम साथ वाली भट्ठी में पानी में रंग उबालते हैं। रंग के अच्छी तरह पक जाने पर हम इसे जिस जिस जगह तक पानी रहेगा उस जगह पर लगा देते हैं। अब हम साथ वाली नदी से पार्क तक पानी लाने के लिए बांस का उपयोग करते हैं। बांस को अंदर से खाली करके हम बहुत से बांस की एक लंबी पाइप बनाकर उससे पानी वाटर पार्क तक लाते हैं। इसके बाद हम कुछ बड़े पत्थर लेकर उन्हें दोनों दीवारों के साथ में लगा देते हैं। इतने में हमें रात हो जाती है। हम मशाल जलाकर पानी भरने का वेट करते हैं और थोड़ा गाना बजाना भी करते हैं। अगली सुबह हमारा वाटर पार्क पानी से अच्छी तरह भर जाता है। हम इसे देखकर बहुत खुश हैं। इतने दिन मेहनत करने के बाद आज हम वाटर पार्क में पूरा आनंद लेंगे। मैं और जैक सारी थकावट भूलकर पानी में नहाने लग जाते हैं। सच में अपने हाथों से बने हुए इस वाटर पार्क में हमें जितना मजा आ रहा है उतना तो किसी महंगे से महंगे वाटर पार्क में भी नहीं आया। हम बच्चों की तरह स्लाइडर से पानी में स्लाइड करते हैं, पानी में गोते लगाते हैं और खुद के बनाए देसी झरने के नीचे आनंद मानते हैं। सच बताएं तो हम दुनियादारी की सब टेंशन और फिक्रों को भूलकर बच्चे बन गए हैं। सारा दिन हम यहाँ पर गुजार देते हैं। पास वाली भट्ठी में हम खाना बना लेते हैं। अब हम बहुत खुश हैं। अब हम इस वाटर पार्क की टिकट बेचकर बहुत पैसा कमाएंगे। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी मेहनत है और इससे हमें बहुत से पैसे और खुशियां मिलेंगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए ऑफिशियल MTR की ओर से आपका शुक्रिया और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।